हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आपको? स्नेहा, अनिकेत, विशाल, निखिल, प्रज्वल। यस गाइस। Yes, sir. ओके। ओके गाइस, तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेशन है सेल्सफोर्स ट्रेनिंग का। करेक्ट। तो फर्स्ट सेशन में हम बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे कि सेल्सफोर्स क्या होता है, देन मार्केट में इसकी नीड क्या है। काफ़ी बेसिक से हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए, ये हमारा फर्स्ट सेशन है, तो हमें सेल्सफोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेल्सफोर्स क्या है और ये कैसे वर्क करता है। मार्केट में हमें इसकी नीड क्या है, क्यों मार्केट में ये इतना ज्यादा पॉपुलर है। करेक्ट। सो कोई बता सकता है मुझे सेल्स फोर्स के बारे में? व्हाट इज सेल्स फोर्स? बताइए, कौन बता पाएगा? सेल्स फोर्स के बारे में कोई बता सकता है? जितना आपको पता है गाइस, आपने रिसर्च तो किया होगा। देखिए, जब भी हम कोई ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट करते हैं, जिस फील्ड में हम अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हम रिसर्च कर सकते हैं। हम रिसर्च करते हैं उसके बारे में, हम उसकी फ्यूचर स्कोप को देखते हैं, दिन ये टेक्नोलॉजी क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हमें इसमें पढ़ना पड़ता है। ये सारी चीज़ें गाइज आपको पता होनी चाहिए। और जो टेक्नोलॉजी आप सिलेक्ट करें वो तो बेस्ट है। ठीक है, जो आपने स्टार्ट किया है, अब आपको कैसे उस वे में फॉलो करना है, बस वो आपको पाथ सिलेक्ट करना होगा अभी। ठीक है। तो कितने लोगों ने रिसर्च किया सेल्सफोर्स के बारे में? कुछ तो आपने देखा होगा सेल्सफोर्स के बारे में। बताइए। स्नेहा, विशाल, प्रज्वल, तुषार, दीपक, निखिल, अनिकेत। कुछ भी आपने नहीं देखा सेल्सफोर्स के बारे में? यस अनिकेत। Yes, I have research on Salesforce. हम्म। It is cloud computed करेक्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगेन। and which is easy to handle or easy to use इजी because टू यूज। ओके। no need to coding more ओके। as compared to other as Python and Java. राइट, मीन्स लो Every कोडिंग प्लेटफॉर्म। low coding platform and everything is in this org. ओके। We have to only manage. राइट, वेरी गुड। देखिए, अब सेल्सफोर्स क्या है, बहुत बेसिक से हमें समझना होगा। अगर आपको सेल्सफोर्स समझ में आ गया, आप इजीली किसी और को बता सकते हो सेल्सफोर्स के बारे में। अब ऐसा ना हो, देखिए, कि हम सेल्सफोर्स को तो कर रहे हैं, लेकिन हम किसी को बता भी नहीं पा रहे कि सेल्सफोर्स क्या होता है। अगर किसी ने कल आपको ये पूछ लिया कि आप एक आईटी में काम कर रहे हो, सेल्सफोर्स आप सीख रहे हो, तो क्या आप मेरे लिए एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हो? तो आपका आंसर वैसे पता होना चाहिए ना आपको, कि आप सेल्सफोर्स से क्या क्या चीजें कर सकते हो, किस प्रॉब्लम के लिए हम सेल्सफोर्स को यूज कर रहे हैं, कौन सी बिजनेस रिक्वायरमेंट को ये सेल्सफोर्स सॉल्व कर रहा है। करेक्ट। तो ये ऐसे बेसिक सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा सेशन इंटरैक्टिव होगा। आपको जो भी क्वेश्चंस आते हैं आप मुझे डायरेक्टली बोल सकते हो, और मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं, आपको आपका माइक ऑन करके आंसर करना है। ठीक है, ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। ओके देन। तो सबसे पहले देखिए, हम सेल्सफोर्स के बारे में समझते हैं। तो सेल्सफोर्स को आप दो वे से एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए, सेल्सफोर्स क्या है, कंपनी है, और उसी कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। तो सेल्सफोर्स को आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, सेल्सफोर्स एज अ कंपनी और सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। सेल्सफोर्स एज अ प्रोडक्ट। देखिए, सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उसी कंपनी का प्रोडक्ट है salesforce.com। अब एज अ कंपनी आप क्या बता सकते हो सेल्सफोर्स के बारे में? तो सेल्सफोर्स क्या है, एक क्लाउड बेस्ड कंपनी है। ठीक है। अब सेल्सफोर्स क्या है, क्लाउड बेस्ड कंपनी है। अब ये मार्क बेनियॉफ ने बनाया था ये कंपनी, और ये वेल नोन है, जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर ये सिर्फ उनके सीआरएम एप्लीकेशन की वजह से पॉपुलर है। जिसमें यहां पर अगर हम बात कर रहे देखिए सेल्सोस में, तो इसका एक सीआरएम प्रोडक्ट है। तो सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी। एज अ कंपनी अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो क्या करेंगे, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी।
founded in 1999 by मार्क बेनियोफ। देखिए इन्होंने ये कंपनी बनाया था, ठीक है, इन्होंने ये कंपनी बनाया जो क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क करती है, एक क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्क कर रही है, और उसी का प्रोडक्ट है सेम सेल्सफोर्स प्रोडक्ट। अब ये सेल्सफोर्स क्या है, देन हमने उसके बारे में तो समझ लिया कि ये कंपनी है और उसी कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स। जैसे गूगल कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, अब उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स भी है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और माइक्रोसॉफ्ट एक प्रोडक्ट भी है। अब ऐसे ही सेल्सफोर्स एक कंपनी है और उस कंपनी का प्रोडक्ट है सेल्सफोर्स। अब अगर हमें सेल्सफोर्स के बारे में बताना है तो सेल्सफोर्स के बारे में आप क्या बताओगे? देखिए तो सेल्सफोर्स इज ए, देखिए सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड, देखिए क्लाउड बेस्ड सीआरएम solution that brings companies and customers together। देखिए बहुत सिंपल मीनिंग है सेल्सफोर्स का। अगर आप इसको एज अ प्रोडक्ट कि ये प्रोडक्ट क्या करता है, क्या इसका वर्किंग अगर आपको ये डिफाइन करना है तो सिंपल, सेल्सफोर्स इज ए क्लाउड बेस्ड सीआरएम सॉल्यूशन दैट ब्रिंग्स कंपनीज एंड कस्टमर्स टुगेदर। तो सेल्सफोर्स क्या है? एक क्लाउड बेस्ड सीआरएम है। क्या करता है? जो कंपनीज और कस्टमर्स को साथ लाता है, उन्हें जोड़े रखता है। तो कंपनीज एंड कस्टमर्स, इन दोनों के बीच में उनका इंटरैक्शन एंड रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए जो हमें सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर है आपका सेल्सफोर्स, राइट। तो अगर ये हमारी कंपनी, देखिए कोई भी कंपनी, तो उस कंपनी को अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन मैनेज करना है ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे। अब मल्टीपल सिटी में ये वर्क कर रहा है, मल्टीपल कंट्रीज में ये कंपनीज वर्क करती है, तो वो अपने कस्टमर्स के साथ कैसे जुड़े रहेंगे? तो वो जुड़े रहेंगे इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि कनेक्शन मैनेज होना जरूरी है, एक कनेक्शन रहना जरूरी है कंपनीज का उनके कस्टमर्स के साथ। तो यही बिजनेस रिक्वायरमेंट कौन सॉल्व कर रहा है? ये सॉल्व कर रहा है, देखिए आपके सेल्सफोर्स। तो सेल्सफोर्स का मेन यूज यही है कि वो कंपनीज एंड कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ताकि कंपनीज एंड बिजनेस को वो आपस में जोड़ पाए, उन्हें साथ रख पाए। और हर कंपनी की ये जरूरत है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहे। अगर देखिए कंपनीज अपने कस्टमर्स के साथ जुड़े रहेंगी तो ही वो अपना बिजनेस मैनेज कर पाएंगी, अपने बिजनेस में और ग्रो कर पाएंगे। तो ये चीजें हैं। लेकिन अब इस डेफिनेशन में देखिए सेल्सफोर्स सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है, सेल्सफोर्स में काफी सारी चीजें हैं। सेल्सफोर्स में देखिए सेल्सफोर्स के थ्रू कंपनीज अपने कस्टमर्स का एंड बिजनेस का 360 डिग्री व्यू ले सकती है, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन उनके प्रोडक्ट से रिलेटेड, उनकी मार्केटिंग, उनकी सेल्स, सपोर्ट, सभी उनके कंप्लीट बिजनेस रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता है सेल्सफोर्स। अब देखिए अगर हम इस डेफिनेशन को डिवाइड करें तो यहां देखिए आपको एक टर्म निकल के आती है क्लाउड बेस्ड। तो इसका भी तो मीनिंग हमें पता होना चाहिए। क्लाउड बेस्ड मतलब ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में हमें पता होना चाहिए। सेकंड उन्होंने कहा कि ये सीआरएम सॉल्यूशन है, एक सीआरएम है, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि सीआरएम क्या होता है। एंड देन आता है देखिए कंपनीज एंड कस्टमर्स। तो इन सभी का मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि ये सब मीनिंग क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो देखिए अगर हम इसको समझना चाहते हैं सेल्सफोर्स को, तो हमें इसको प्रॉपरली एक एग्जांपल के थ्रू समझना पड़ेगा कि कैसे सेल्सफोर्स सभी बिजनेस की रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता है। क्यों किसी भी बिजनेस ने सेल्सफोर्स को यूज करना चाहिए? क्या विदाउट सेल्सफोर्स ये बिजनेस को मैनेज नहीं कर पाएंगे? तो क्या क्या चीजें यहाँ पर होती है देखिए, तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस डेफिनेशन को अगर हम डिवाइड करें, देखिए तो क्लाउड कंप्यूटिंग, सीआरएम, कस्टमर्स एंड कंपनीज। तो आज के सेशन में देखिए आपको ये टर्म क्लियर हो जाएगा कि सीआरएम क्या है, कंपनीज एंड कस्टमर्स, इन दोनों में कैसे इंटरैक्शन होना चाहिए,
फिर आता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इसके लिए हमें एक सेपरेट सेशन लगेगा जिसमें हम सिर्फ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है और कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क करता है। देखिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू कि क्यों कंपनीज सेल्सफोर्स को यूज करेंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते देखिए, तो कोई भी कंपनी को अगर उनका प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है जो वो मार्केट में सेल करते हैं, मतलब उनके कई सारे कस्टमर्स है, तो वो क्या करेंगे, सेल्सफोर्स को यूज करेंगे। देखिए कैसे, अब सपोज करिए कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया। अब वो कोई भी बिजनेस हो सकता है, कोई वो सर्विस हो सकती है या फिर कोई वो प्रोडक्ट हो सकता है जो आप मार्केट में सेल करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए आपने सपोज करिए लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का आपने एक शॉप शुरू किया, एक बिजनेस शुरू किया, और देखिए आपका प्रोडक्ट मार्केट में काफी बेहतर है, आपने कम प्राइस में एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया है। अब ये प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल करना है, ठीक है, प्रोडक्ट बना लिया, अब प्रोडक्ट आपको मार्केट में सेल करना है। सो मुझे बताइए कि आज आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया, क्या नेक्स्ट डे से वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होना स्टार्ट हो जाएगा? बताइए क्या क्या प्रोसेस हमें करना पड़ेगा बिजनेस के लिए। विशाल, स्नेहा, प्रज्वल, दीपक, अश्विनी, श्रेयस, पंकज, गौरव, बताइए क्या करना होगा हमें उसके लिए। अनिकेत, क्या करना होगा, प्रोडक्ट आपके पास है, बिजनेस आपने यहाँ पर जस्ट लॉन्च किया आपका प्रोडक्ट, तो कैसे आप बिजनेस करोगे, क्या करना होगा सबसे पहले। अब ये प्रोडक्ट तो आपको मार्केट में सेल करना है, हर बिजनेस का अल्टीमेट गोल क्या है, सेल करेंगे तो अभी तो उनके पास रेवेन्यू आएगा। सो बताइए क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट डे से बिजनेस यहाँ पर चलना स्टार्ट हो जाएगा क्या? नहीं, उसको पहले मार्केटिंग करना पड़ेगा। करेक्ट, वेरी गुड। सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो प्रोडक्ट आपने बनाया, तो अब ये प्रोडक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो वो लेंगे कैसे, उनको पता कैसे चलेगा आपके प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि मार्केट में और भी कई सारे प्रोडक्ट है, लेकिन आपका प्रोडक्ट मार्केट में जो प्रोडक्ट्स है उनसे काफी बेहतर है, अच्छा है, लेकिन आपको ये उन्हें बताना पड़ेगा, उनको पता नहीं चलेगा बाय डिफॉल्ट, तो उनको मार्केटिंग के तरीके से उनको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके बिजनेस का, सबसे फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग करने के लिए भी आपके पास मार्केटिंग टीम होनी चाहिए। अब मार्केटिंग टीम क्या करती है, आपके मार्केटिंग के लिए कैंपेन्स रन करती है। देखिए क्या रन करते हैं, कैंपेन्स। अब कैंपेन्स रन करेंगी, आपके प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा। जैसे आपने देखा होगा बैनर्स लगे दिखते हैं आपको मार्केट में, तो वो भी एक मार्केटिंग कैंपेन्स है। सोशल मीडिया पर एड्स दिखती है, वो भी मार्केटिंग कैंपेन्स है। बैनर्स दिखते हैं हमें, राइट, यूट्यूब पर एडवर्टाइजमेंट आती है, राइट, फोन कॉल्स आते हैं, ये सभी आपके मार्केटिंग कैंपेन्स है, करेक्ट। अब इन मार्केटिंग कैंपेन से क्या होता है, बिजनेस में हमारे पास लीड्स आती है, जो भी पोटेंशियल कस्टमर्स है, हम पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचेंगे उनसे। जैसे कि किसी ने इंस्टाग्राम पर देखा, इंक्वायरी करने के लिए कॉल किया, किसी ने बैनर्स देखे तो वो कॉल कर रहे हैं, ठीक है, कोई शॉपिंग मॉल जा रहा है तो बाहर मार्केट में इतनी सारी चीजें लगी हुई होती है, तो वो सभी मार्केटिंग कैंपेन्स है। और मार्केटिंग कैंपेन से बिजनेसेस क्या करती है, उनके पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचती है, और जो भी दिन इंटरेस्टेड कस्टमर्स होंगे वो कांटेक्ट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, तो हमारे पास कॉल आया इंटरेस्टेड कस्टमर्स का या पोटेंशियल कस्टमर्स का, जैसे कि सागर, देन कुणाल। अब ये हो सकता है कि ये स्टूडेंट्स है या वर्किंग प्रोफेशनल है, ऐसे लोगों को जरूरत पड़ेगी हमारे प्रोडक्ट्स की, राइट, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है, जिनको लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत है। हो सकता है कि किसी कॉलेज को भी जरूरत पड़े, एबीसी कॉलेज, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, करेक्ट, देन अगेन एबीसी स्कूल, तो इन सभी को हमारे पास कंप्यूटर्स की जरूरत हो सकती है। तो ये सभी पोटेंशियल कस्टमर्स है। बिजनेस टर्म में हम इनको क्या कहते हैं, बिजनेस टर्म में हम इनको कहते हैं लीड, ठीक है, बिजनेस टर्म में हम इनको क्या कहते हैं, लीड।
तो मार्केटिंग का मेन गोल यही है कि वो आपके बिजनेस के लिए लीड लाए। ठीक है, तो लीड लाया इन्होंने। अब इन लीड से हमें क्या करना पड़ेगा, इनको कस्टमर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन्होंने जस्ट इंटरेस्ट शो किया, ये बस इंक्वायरी कर रहे हैं, ये आपके कस्टमर्स है क्या? नो। अब ये आपका काम है कि आप इन कस्टमर्स को, मींस इन पोटेंशियल कस्टमर्स को, इन लीड्स को आप अपने कस्टमर्स में कन्वर्ट करें। अब ये काम किसका है? कौन इनको लीड को कस्टमर्स में कन्वर्ट करेगा? हमें इनको प्रोडक्ट की सभी इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्रोडक्ट के बारे में समझाना पड़ेगा कि ये ऐसा प्रोडक्ट है, इतना डिस्काउंट हम ऑफर कर सकते हैं, इतने स्पेशल फीचर्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीजें। अब ये कौन प्रोवाइड करेगा आपको, कौन चीजें देगा, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें अनादर टीम की जरूरत पड़ेगी, ये और नो, जो सेल्स परफॉर्म करता है। और इस टीम को क्या कहते हैं हम लोग? सेल्स टीम। क्लियर है गाइज? हमें अगेन किसकी जरूरत है? सेल्स टीम की जरूरत है। तो सेल्स टीम अब इन लीड को कांटेक्ट करेंगी, इनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगी एंड ट्राई करेंगी कि वो इस लीड को कन्वर्ट करे हमारे कस्टमर्स में। तो फिर इन लीड को हम कन्वर्ट करेंगे हमारे कस्टमर्स में। अब जैसे सेल्स टीम ने सभी कस्टमर्स से बात किया लीड से, तो वहां से हमारे पास कुछ लीड कन्वर्ट हो गई कस्टमर्स में। जैसे कि सागर ने भी प्रोडक्ट बाय किया, कुणाल भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, देन एबीसी कॉलेज का भी रिक्वायरमेंट है तो वो भी कर रहे हैं, XYZ ऑर्गेनाइजेशन की भी जरूरत है, उनको लैपटॉप और डेस्कटॉप चाहिए बल्क में, एंड देन एबीसी स्कूल। अब एबीसी स्कूल्स को भी चाहिए लेकिन वो जस्ट न्यू है, उनको एक न्यू सेटअप करना है या फिर उनको एक लैब बनानी है, और उनको अभी फिलहाल के लिए नीड नहीं है, लेकिन 1 महीने बाद या 2 महीने बाद उनको जरूरत है। तो वो सभी वो मार्केट में इंक्वायरी कर रहे हैं। तो वो भी देखिए इन फ्यूचर वो भी हमारा प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो हमारा प्रोडक्ट बाय नहीं करे। देखिए, तो ये तो हो गए हमारे कस्टमर्स। तो देखिए जो हमारी लीड है वो 2 इसमें डिवाइड हो जाती है, क्वालिफाइड लीड्स एंड नॉन क्वालिफाइड लीड्स। तो जो एबीसी स्कूल है वो भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है, क्योंकि वो हमारे फ्यूचर कस्टमर्स है। अभी फिलहाल के लिए वो हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर वो हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो वो भी डेटा हमें स्टोर करके रखना है। कितने मार्केटिंग कैंपेन्स हमने रन किए अभी तक, वो भी डेटा हमें स्टोर करना है। किस मार्केटिंग कैंपेन से कितनी लीड्स आई, वो भी हमें स्टोर करना है। देन हमारे कस्टमर्स का डेटा। अब यहां तक तो हो गया, मार्केटिंग हमने किया, सेल्स हमने परफॉर्म किया, हमने हमारे प्रोडक्ट को सेल भी कर दिया। देन अब बिजनेस में और क्या चीजें होती है? इन केस सपोज करिए अगर हम किसी बिजनेस को रन कर रहे हैं, हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो जो हमारे यूजर्स है, जो हमारे कस्टमर्स है, हो सकता है कि प्रोडक्ट को यूज करते टाइम उनको कुछ इश्यू आया हो, राइट? कुछ दिक्कत वो फेस कर रहे हो, कुछ टेक्निकल इश्यू आ सकता है, जैसे कि इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी ऐसी चीजें। तो अगर कोई भी ऐसी चीजें उनको आकर होती है तो वो क्या करेंगे? वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। यस और नो? वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ना? वो बिजनेस से कांटेक्ट करते हैं तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। हर बिजनेस अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट के लिए कुछ ईमेल शेयर करता है। देखिए उन्होंने कुछ ऑप्शंस दिया होगा कि अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इस फोन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप वेबसाइट से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हो। वेबसाइट पर देखिए चैट का भी ऑप्शन आता है, अभी आप लाइव चैट कर सकते हो, या फिर आप इसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो, जैसे कि टिकट्स आप रेज कर सकते हो वेबसाइट से, टिकट्स का भी ऑप्शन आता है। तो इतने सारे ऑप्शंस है। कस्टमर्स को कोई भी इश्यूज जब आएंगे तो कस्टमर्स हमें इन सभी तरीके से कांटेक्ट करेगा, और इनकी तरफ से जो हमारे पास फिर इश्यूज आ रहे हैं बिजनेस टर्म में, देखिए हम इसको क्या कहते हैं? केसेस। बिजनेस टर्म में हम इसको क्या कहते हैं? केसेस और टिकट्स और इश्यूज। लेकिन बिजनेस टर्म में जो नाम है वो है केसेस। ठीक है, अब जो केसेस हमारे पास आ रही है, कस्टमर्स की जो क्वेरीज हमारे पास आ रही है, जो इश्यूज हमारे पास आ रहे हैं, अब इनको सॉल्व कौन करेगा? ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आफ्टर सेल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने मार्केटिंग किया, प्रोडक्ट सेल किया, लेकिन उसके बाद आप कस्टमर्स के इश्यूज ही रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो क्या वो अनदर टाइम, नेक्स्ट टाइम क्या वो आपके से प्रोडक्ट बाय करेंगे?
अगर आप सपोज करिए कि अगर आप एक स्मॉल शॉप से कोई टीवी भी बाय करके लेके जाते हो और घर लेके जाते टाइम आपको कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ इंस्टॉलेशन, आप उनको बार बार कॉल कर रहे हो, वो ना आपको फोन उठा रहा है, ना ही वो आपको कोई सर्विस दे रहा है, तो आप नेक्स्ट टाइम उनसे प्रोडक्ट बाय करोगे क्या कभी? या किसी और को भी बाय करने दोगे क्या? आप तो यही बताएंगे कि उनके पास सर्विस अच्छे नहीं है। तो यही चीजें होती है हर बिजनेस में, और हर बिजनेस इसको प्रॉपरली चेक करता है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारे पास अनादर टीम की जरूरत है, और इस टीम को हम क्या कहते हैं? सर्विस टीम। क्या कहते हैं हम लोग इस टीम को? सर्विस टीम। तो हमने सर्विस टीम बनाया, और सर्विस टीम क्या करेंगी? जो भी कस्टमर के इश्यूज आ रहे हैं, जो क्वेरीज आ रही है, उन क्वेरीज को सॉल्व करने का काम करता है आपकी सर्विस टीम, राइट? तो सर्विस टीम की हमें जरूरत है, और सर्विस टीम कस्टमर्स के क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगी। तो देखिए, तब जाके आपका एक प्रॉपर बिजनेस मैनेज होगा। मतलब हमें अगर एक बिजनेस करना है तो कितनी नीड आई? हमें मार्केटिंग की नीड आई, सेल्स टीम हमें चाहिए, एंड सर्विस टीम हमें चाहिए। ये तो क्लियर है आपको? इसको हम सर्विस टीम कहते हैं या फिर सपोर्ट टीम भी कहते हैं। सपोर्ट टीम, यहां तक तो क्लियर है गाइस? आप बताइए। विशाल, स्नेहा, अनिकेत, प्रज्वल, दीपक, अश्विनी, श्रेयस, पंकज, यस गाइस, क्लियर है आप लोग? अली, ओके। देन अब देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें देन, तो इतना तो क्लियर हो गया कि हर बिजनेस को हमें ये सारी चीजें चाहिए। हमें सेल्स चाहिए, हमें मार्केटिंग चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, प्लस इसके साथ और क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सो देखिए, अब हमारा ये इतना सारा डेटा आ गया, डेटा आ गया हमारा इतना सारा, सेल्स का डेटा, मार्केटिंग का डेटा, सपोर्ट का डेटा, हमारे प्रोडक्ट्स का डेटा, हमारे कस्टमर्स का डेटा, ये सारी चीजें हमारे पास स्टोर करना है। तो डेटा स्टोर करना है हमें, वो एक नीड आ गई। सेकंड, अगर इतना सारा डेटा है तो उस डेटा को सिक्योरिटी तो भी चाहिए, तो सिक्योरिटी। सेकंड, अब डेटा से हम क्या बनाते हैं? देन रिपोर्ट्स हम बनाते हैं, तो हमें रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है, रिपोर्ट्स की हमें जरूरत पड़ती है, रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स हमें बनाना पड़ता है। इसके बाद और अब यहाँ पर और क्या चीज आती है? जैसे कि देखिए कि आपने ये देखा होगा, वेबसाइट से हम जब कोई इंक्वायरी करते हैं, वेबसाइट से अगर हम इंक्वायरी कर रहे हैं, जैसे सबमिट करेंगे डेटा, तो ये ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पर उनके सिस्टम में स्टोर हो जाता है डेटा। फिर उनकी तरफ से आपको ईमेल्स आते हैं, आपने देखा होगा ऐसा ईमेल्स, तो ये ऑटोमेशन है। तो ये ईमेल्स कैसे आ रहा है? तो ये होता है ऑटोमेशन। तो हमें ऑटोमेशन चाहिए हमारे बिजनेस में। तो इतनी सारी चीजें हैं, डेटा स्टोर करना है, डेटा को सिक्योर करना है, रिपोर्ट्स बनानी है, ऑटोमेशन चाहिए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम चाहिए। देखिए सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब कैसे कि एक ही जगह से आप अपना डेटा एक्सेस कर रहे हो, ऐसा नहीं कि मल्टीपल जगह से आप जा रहे हो, एक ही जगह पर आप डेटा है और आप सभी बिजनेस का डेटा आप एक जगह से एक्सेस कर पा रहे हो। तो ये इतनी सारी नीड है, तो ये नीड कैसे सॉल्व होगी? और ये हर बिजनेस की नीड है। तो जब भी हमें इन सारी चीजों की हमें जरूरत है, तब हमें हेल्प करता है कौन? हमारा सीआरएम एप्लीकेशन। कौन प्रोवाइड करता है ये सारी चीजें आपको? सीआरएम। सीआरएम का मीनिंग क्या है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए सीआरएम का मीनिंग क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। देखिए तो ये एक सीआरएम एप्लीकेशन की कितनी जरूरत है। तो हर बिजनेस को ये चीजें चाहिए हमें, राइट? डेटा है, डेटा को सिक्योरिटी चाहिए, रिपोर्ट्स बनानी है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, ऑटोमेशन हमें परफॉर्म करना है, सेल्स की एक्टिविटीज, राइट? सेल्स हमें परफॉर्म करना है, प्लस मार्केटिंग हमें परफॉर्म करना है, प्लस सपोर्ट, और इससे बहुत कुछ। तो हर बिजनेस की नीड जो बिजनेस को मैनेज करने के लिए हमें चाहिए, वो सारी चीजें कौन प्रोवाइड करता है? हमें सीआरएम एप्लीकेशन हमें प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए हर बिजनेस को एक सीआरएम एप्लीकेशन यूज करना पड़ता है। तो इतनी जरूरत होती है सीआरएम एप्लीकेशन की। तो जितने भी बिजनेस नीड्स है, तो इस सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू वो फुलफिल हो सकती है। आपकी सेल्स की एक्टिविटीज, आपकी मार्केटिंग की एक्टिविटीज एंड आपकी सपोर्ट एक्टिविटीज, सब कुछ इस सीआरएम एप्लीकेशन के थ्रू पॉसिबल है।
राइट। तो ये तो क्लियर हुआ आपको कि सीआरएम एप्लीकेशन क्या है, तो कंप्लीट बिजनेस को सॉल्व करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट को इजी करता है, बिजनेस मैनेजमेंट को इजी करता है, ठीक है। तो अगर एक्सप्लेन करना हो सीआरएम के बारे में तो क्या कहेंगे, देखिए तो सीआरएम के बारे में डिफाइन करते हैं। सो सीआरएम इज ए टूल फॉर मैनेजिंग all our company's interactions and relationships with customers, देखिए with customers and potential customers, विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। अब देखिए तो इन्होंने क्या कहा कि यहां पर सीआरएम एक टूल है जो हेल्प करता है मैनेज करने के लिए आपका कंपनीज एंड आपके कस्टमर्स के साथ जो रिलेशनशिप है और जो इंटरेक्शन है वो मैनेज करता है। लेकिन इन्होंने कहा विथ कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स। देखिए कस्टमर्स का मीनिंग क्या है, जो आपके कस्टमर्स है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड पोटेंशियल कस्टमर्स का मीनिंग क्या है, आपके फ्यूचर कस्टमर्स, राइट। फ्यूचर कस्टमर जो इन फ्यूचर आपके कस्टमर्स बन सकते, तो वो पोटेंशियल कस्टमर्स है, आपकी लीड्स है। तो सभी को मैनेज करना इंपॉर्टेंट है, उनके साथ इंटरेक्शन मैनेज करना जरूरी है। आपने देखा होगा जब हम मॉल पे जाते हैं, शॉपिंग मॉल पे, या फिर आप फेसबुक पे मींस फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर आपने रजिस्टर कर लिया, पता है आपको। अब देखिए अब आप उनके कौन हो, कस्टमर्स हो। अब देखिए जब आप रजिस्टर करते हो, आपका मोबाइल नंबर उनके पास है, आपका ईमेल एड्रेस उनके पास है, आप बाहर भी शॉपिंग करने के लिए जाते हो तो भी आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछा जाता है। किस लिए पूछते हैं, ताकि आप उनके कस्टमर्स है, आप उनके और पोटेंशियल कस्टमर्स भी है, ताकि आप उनके फ्यूचर में भी आप कस्टमर्स हो, फ्यूचर में भी आप उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करें, वो आपके साथ इंटरेक्शन मैनेज करे, एक रिलेशनशिप मैनेज करे, इसीलिए वो आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर देखिए जब आपको कॉल करना रहेगा तो आप उनसे कॉल करोगे, ठीक है, आप डायरेक्टली उनसे कॉल कर सकते हो। अब कॉल्स पे बात यहाँ पर देखिए जैसे आपको ईमेल्स आएंगे देन उनकी तरफ से, अगर उनके पास देखिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है, न्यू प्रोडक्ट, या फिर कोई ऑफर्स आते हैं, दिवाली ऑफर आ गया या फिर फेस्टिवल सीजन्स आ गया, तो वो आपको ऑफर्स के ईमेल शेयर करते हैं कि अभी हमारे पास 20% ऑफ है, 5% ऑफ है, 10% ऑफ है, एक न्यू प्रोडक्ट आया, ताकि वो आपसे इंगेज रह पाए, इंटरेक्शन मैनेज कर पाए, क्योंकि उनको बिजनेस में ग्रो करना है। हर बिजनेस की जरूरत क्या है कि वो बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेन गोल क्या है कि कोई भी कंपनी क्यों सीआरएम एप्लीकेशन को यूज करेंगी, देखिए द गोल ऑफ सीआरएम इज to retain the existing customers and grab the new customers in our business। देखिए यही हमारी भी नीड है। अब देखिए कोई भी अगर बिजनेस ओनर है तो उसकी मेन नीड क्या है, वो भी यही चाहेगा कि वो अपने बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को लाए। जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो उनके बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, और जो कस्टमर्स है, जो उनके पोटेंशियल कस्टमर्स है, वो हमेशा उनके बिजनेस में नए कस्टमर्स आने चाहिए। तो ये गोल क्या है, टू रिटेन दी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हमेशा हमारे बिजनेस के साथ जुड़े रहना चाहिए, ताकि हम उनके साथ बिजनेस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्ट बाय करें, एंड ग्रैब द न्यू कस्टमर्स, और हमारे बिजनेस में न्यू कस्टमर्स आए, क्योंकि हर बिजनेस ग्रो होना चाहता है, हर बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है। तो ग्रो कैसे करेगा, इन सभी चीजों के थ्रू। उनको एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए जो उनको ये कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ताकि उनके कस्टमर्स उनके साथ हमेशा जुड़े रहे, वो इन फ्यूचर भी उन्हीं से प्रोडक्ट बाय करे, और हमेशा उनके बिजनेस में नए प्रोडक्ट्स लाए, नए कस्टमर्स आए। तो ये मेन गोल होता है हर एक बिजनेस ओनर का,
और सेम चीजें आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीआरएम एप्लीकेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो क्लियर हो पा रहे हो आप कि मार्केट में सीआरएम एप्लीकेशन की कितनी जरूरत है? जब तक बिजनेसेस है, जितने भी बिजनेसेस है, उनको सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। ये तो क्लियर हो आप? यस, विशाल, स्नेहा, प्रज्वल, अश्विनी, श्रेयस, शुभम, रितेश, अली, पंकज, दीपक, अनिकेत, यस। अब देखिए गाइस, ये बहुत सिंपल है। अब जैसे ही हमने इसे इंप्लीमेंट किया सीआरएम एप्लीकेशन को, हमें सीआरएम एप्लीकेशन के बारे में पता चला। अब हम इसे इंप्लीमेंट करते देखिए कि ये सीआरएम एप्लीकेशन क्या है मार्केट में। अब क्या सिर्फ सेल्सो सीआरएम एप्लीकेशन है? नो। देखिए, अब हमें इतना तो पता चला है कि जब तक बिजनेसेस है, सीआरएम एप्लीकेशन उनको यूज करना है। सीआरएम मार्केट की नीड है, हर बिजनेस को सीआरएम एप्लीकेशन की जरूरत है। तो मार्केट में कई सारे सीआरएम है, लेकिन सबसे पॉपुलर जो सीआरएम एप्लीकेशन है वो है सेल्सफोर्स सीआरएम। हर बिजनेसेस सेल्सफोर्स सीआरएम का यूज कर रहे हैं, हर बिजनेसेस, राइट। जो कोई बिजनेस कोई अनादर सीआरएम यूज कर रहे थे, वो भी अब सेल्सफोर्स सीआरएम पर आ गए, राइट, क्योंकि ये मार्केट की नीड है। अब देखिए, अगर कोई बिजनेस ओनर है, आप सोचिए, अगर कोई बिजनेस है, ये एक बिजनेस है, इन्होंने सोचा कि अब इनको अपने बिजनेस के लिए एक सीआरएम एप्लीकेशन चाहिए, राइट। कौन सा एप्लीकेशन? सेल्सफोर्स सीआरएम एप्लीकेशन। अब सेल्सफोर्स को बिल्ड करने के लिए फिर इनको अगेन किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स सीआरएम को बिल्ड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। हम कौन है गाइज? हम कौन है? सेल्सफोर्स डेवलपर्स। हमें क्या बनना है? हम सेल्सफोर्स डेवलपर्स ही बनना चाहते हैं, यस और नो? तभी तो हमने सभी ये सेशन ज्वाइन किया है, राइट। सो देखिए, अब मार्केट में जब तक बिजनेसेस है, बिजनेस को सीआरएम की जरूरत पड़ेगी, और तब तक सेल्सफोर्स डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। और सेल्सफोर्स एप्लीकेशन ऐसा है, देखिए, कि मार्केट में इसके टक्कर में तो कोई और सीआरएम फिलहाल के लिए नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, ये खुद को ही साल में 3 बार अपडेट करता है सेल्सफोर्स। इसकी कम्युनिटी स्ट्रांग है और इतने सारे अभी प्रोजेक्ट से इस पर काम कर रहे हैं, तो इसकी जरूरत कभी फिनिश नहीं होगी सेल्सफोर्स डेवलपर्स की। और हर बिजनेसेस को फिर सेल्सफोर्स डेवलपर चाहिए होंगे। तो इसीलिए जो स्कोप आपने सिलेक्ट किया है, जो फील्ड आपने सिलेक्ट किया है, इसमें बहुत स्कोप है। अच्छे से आपको बस ट्रेनिंग करना है, प्रॉपरली स्किल्स को लेना है। देखिए, स्किल्स अच्छे से सीखना इंपॉर्टेंट है गाइज। ये स्किल्स ही है जो आपको अच्छे मुकाम तक पहुंचा सकता है, लेकिन आपको उसको अच्छे से सीखना पड़ेगा, राइट। हमें एक सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है। देखिए, तो सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सेल्सफोर्स डेवलपर बनने के लिए अब हमें क्या क्या चीजें सीखना पड़ेगा, कैसे हम एक सेल्सफोर्स डेवलपर बन सकते हैं। तो थोड़ा इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, तो अब आपको इतना तो पता चला गाइज कि सेल्सफोर्स क्या होता है एंड सीआरएम क्या है, और मार्केट में सीआरएम देखिए कितना पॉपुलर है, ये तो क्लियर हुआ। ये हर बिजनेस की नीड है। यहां तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स? ओके, अब हम थोड़ा ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, और सेल्सफोर्स डेवलपर कैसे बनोगे, क्या क्या करियर ऑप्शंस है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो सेल्सफोर्स डेवलपर कैसे बनना है। अभी आपने ये देखा होगा कि सेल्सफोर्स डेवलपर में अगर मुझे सेल्सफोर्स डेवलपर बनना है, तो आपने ऐसे 2 टर्म्स आपने इसमें सुना होगा। देखिए, सेल्सफोर्स में 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है, देखिए, पार्ट कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, कॉन्फ़िगरेशन, और अनदर पार्ट होता है कस्टमाइजेशन। आपने ये वर्ड सुना होगा, देखिए, एडमिन एंड डेवलपमेंट। ये वर्ड ज्यादा चलते हैं मार्केट में, एडमिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। देखिए, सेम मीनिंग है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन, एडमिन पार्ट और डेवलपमेंट पार्ट। कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग क्या है? ये विदाउट कोड है, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करते हो। पॉइंट एंड क्लिक टूल्स है जिनका यूज करके आप इसे बिल्ड करते हो, पॉइंट एंड क्लिक टूल्स। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, आप सिर्फ उनको कॉन्फ़िगर कर रहे हो, कोई भी हमें कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ, सिर्फ पॉइंट एंड क्लिक टूल्स का यूज करके आप अपनी रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हो। जिसमें अगर हम बात करें, देखिए, तो काफी सारी चीजें हैं इसमें। आपका आ गया, देखिए, आपका डेटा मॉडलिंग पार्ट, आप एक मॉडल डिजाइन कर सकते हो, कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। आपके ऑटोमेशन टूल्स आ गए,
ठीक है, ऑटोमेशन टूल्स आ गए, काफी सारी चीजें इसमें। आपका वैलिडेशन आ गया, कोई भी कोडिंग पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एडमिन पार्ट। देन अब देखिए, जब हम एप्लीकेशन बना रहे, हम एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, हमारी प्रोफाइल क्या है, सेल्सफोर्स डेवलपर, लेकिन हम काम किस में कर रहे हैं, एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हम काम कर रहे हैं। तो इसमें कोडिंग नहीं आएगा तो ऐसा तो नहीं होगा, कोडिंग हमें करना पड़ेगा। देखिए, तो इसके लिए हमें कस्टमाइजेशन भी सीखना पड़ता है। अब जो रिक्वायरमेंट आपकी पॉइंट एंड क्लिक टूल से नहीं हो रही है, सिर्फ एडमिन से तो सभी कोड डेवलप होगा ऐसा नहीं है, सभी प्रोजेक्ट सिर्फ एडमिन से बिल्ड होगा ऐसा नहीं है। तो इसके लिए हमें कोड करना पड़ेगा, कस्टम डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्या कहेंगे उसको हम, कस्टम डेवलपमेंट। अब इस कस्टम डेवलपमेंट के लिए हमें कोडिंग सीखना पड़ेगा। देखिए क्या क्या चीजें करना होगा हमें इसमें, अपेक्स प्रोग्रामिंग है, फिर इसमें डेवलपमेंट पार्ट है, राइट। देन अगर हमें यूआई चेंज करना है तो उसके लिए हमारे पास है देखिए ऑरा कंपोनेंट्स और लाइटनिंग वेब कंपोनेंट्स। तो इससे काफी सारी चीजें हमें सीखना होता है। बस इतना समझिए, एडमिन पार्ट एंड डेवलपमेंट पार्ट। एडमिन पार्ट में पॉइंट एंड क्लिक टूल से कोई कोडिंग नहीं है, और कस्टमाइजेशन में मतलब आपके डेवलपमेंट पार्ट में हमें कोड इंप्लीमेंट करना है। लेकिन देखिए बहुत सिंपल है, और हम जिस वे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, इतना तो हम आपको 100% ये श्योरिटी दे सकते हैं, चाहे कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड का भी स्टूडेंट हो तो भी उसको ये इजीली समझ में आएगा। और कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि आपको ये चीजें आनी चाहिए या आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, नो। एकदम स्क्रैच से आइए, सारी चीजें आपको हम हमारी तरफ से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, अपेक्स प्रोग्रामिंग कंप्लीट हम पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली डेवलपमेंट पर जाएंगे। अपेक्स प्रोग्रामिंग सबसे पहले पढ़ाएंगे, उसमें कि कीवर्ड क्या है, वेरिएबल क्या है, क्लास कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। इस लेवल से हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, बहुत बेसिक से। ठीक है, तो देखिए हमारी ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम किस सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले देखिए, ट्रेनिंग मॉड्यूल, ठीक है, ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो क्या क्या चीजें हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट से। सेल्सफोर्स एडमिन पार्ट, सबसे पहले एडमिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब एडमिन के बाद फिर हम डेवलपमेंट स्टार्ट करना पड़ता है, लेकिन डेवलपमेंट से पहले हम डिस्कस करेंगे अपेक्स प्रोग्रामिंग, ताकि स्टूडेंट को सभी चीजें समझ में आनी चाहिए। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल कैसे बनाते हैं, मेथड कैसे बनाते हैं। तो 15 से 20 डेज तक हम सिर्फ अपेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को प्रोग्रामिंग के बारे में आइडिया आ जाए और कोई भी स्टूडेंट पीछे ना रहे, सभी को अच्छे से ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसी लेवल से हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो अपेक्स प्रोग्रामिंग, उसके बाद देखिए हम स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट पार्ट। अब डेवलपमेंट में जैसे आपको पता है ट्रिगर पार्ट आता है आपका, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, कस्टम सेटिंग, कस्टम मेटा डेटा, ठीक है, देन विद शेयरिंग, विदाउट शेयरिंग। अब ऐसे कुछ टॉपिक्स है डेवलपमेंट में। फिर देखिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा इंटीग्रेशन पार्ट, ठीक है, सेल्सफोर्स इंटीग्रेशन। फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं ओरा कंपोनेंट्स। इससे पहले भी हमें ऐप बिल्डर टूल को पढ़ना पड़ता है। देखिए ऐप बिल्डर टूल, ताकि हमें यूआई कस्टमाइज करना है। तो फिर हम यहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, देखिए ओरा कंपोनेंट्स एंड लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। और इसी के साथ देखिए आपको मिलेगा सेल्स एंड सर्विस क्लाउड, यह आपको मिलेगा। देखिए तो इतना सारा मॉड्यूल है जो आपको पढ़ना पड़ता है, जिसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन है देखिए गाइस 4 मंथ्स का। 4 मंथ्स का ये हमारा ट्रेनिंग ड्यूरेशन है। अच्छे से आपको समझना है, ये हो सकता है 4 to 5 मंथ्स तक जाए, क्योंकि देखिए नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, प्लस हम इतना बेसिक से जाएंगे ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए, राइट। कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहना चाहिए, सभी को साथ लेके हमें चलना है, ताकि सब लोग एक अच्छे से प्रॉपर सेल्सफोर्स डेवलपर बने। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ यहाँ पर नॉलेज लेना है, ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं गाइस देखिए जो सिर्फ नॉलेज लेते हैं लेकिन उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे साथ, हमें प्रॉपरली वो स्किल्स आनी चाहिए ताकि हम इंडस्ट्री रेडी बन पाए। इंडस्ट्री में जाने के बाद हम उस लायक होने चाहिए कि हम काम कर रहे हैं।
और आपको ये जो ट्रेनिंग है 5 मंथ्स की इसीलिए जाएगी क्योंकि हम आपको ट्रेनिंग इस लेवल का देंगे जिसमें आप फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड ऐसे दोनों लेवल पर जाओ। देखिए क्यों, अभी देखिए कि अगर हम फ्रेशर लेवल पर जाते हैं, कभी कभी क्या होता है फ्रेशर लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटीज कम दिखने को मिलता है। ज़्यादातर कंपनीज एक्सपीरियंस कैंडिडेट को हायर करती है। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन सी कंपनी में कैसी रिक्वायरमेंट है। किसी कंपनी को अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है तो वो फ्रेशर को हायर नहीं करेगा, वो एक्सपीरियंस बंदे को हायर करेगा। तो अब हमें दोनों तरीके से रेडी रहना है। दोनों तरीके से कैसे रेडी रहेंगे, हमारे पास अगर स्किल्स है, हमारे पास अगर नॉलेज है, तो आप एज अ एक्सपीरियंस जा सकते हो, ताकि आपको काम तो आता है ना आपको, तो आप एज अ एक्सपीरियंस जा सकते हो। जैसे कि 2 साल का एक्सपीरियंस आप लगा के चले गए। अब इससे फायदा क्या है, देखिए आपको 2 साल का एक्सपीरियंस पे आपको पैकेज ज्यादा मिलेगा। जैसे फ्रेशर लेवल का पैकेज आता है, देखिए आपका 3+ से स्टार्ट होता है, ये 3+ से स्टार्ट होता है, मतलब मिनिमम 3 LPA पकड़ के चलिए। और एक्सपीरियंस का देखिए मिनिमम है ये 7 to 8 लाख, ये मिनिमम है, यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे कम नहीं मिलेगा एक्सपीरियंस लेवल के कैंडिडेट्स को। 2 साल का अगर किसी को एक्सपीरियंस है वो 7 से 8 लाख के ऊपर ही मिलेगा। अभी इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो 17 LPA के पैकेज पे गए हैं, ठीक है, मिनिमम 7 लाख पे भी गए, 8 लाख पे भी गए हैं, 15 LPA पे गए हैं, ठीक है, 14 LPA पे गए हैं, ठीक है, 7 और 8 पे भी गए हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि आपने कितना प्रिपेयर किया है अपने लिए, वो आप पे डिपेंड करेगा। और मैं देखिए मैं ये चाहता हूं कि अगर देखिए आपके पास स्किल्स है, आपको 5 महीने में थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और ऐसा पकड़ के चलिए कि जो है अब ये बस इस 5 महीने में हमें करके दिखाना है। तो जितना टाइम आप दे सकते हो आपकी पढ़ाई के लिए, ये 5 महीने या 4 महीने आप दे दीजिए अपने लिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत करिए। आप देखिए थोड़ा 5 महीने थोड़ा ज्यादा मेहनत करने से आप 2 साल आगे चले जाते हो। जो पैकेज आपको 2 साल के बाद मिलने वाला है वो आपको आज मिलता है। तो थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज भी तो मिल रही है, ज्यादा पैकेज भी तो मिल रहा है। तो इतना करना भी आपके लिए बेटर रहेगा अगर आप अपने लिए रेडी हो तो। अदरवाइज कोई इशू नहीं है, आप इस लेवल पे भी जा सकते हो। तो जैसा आपकी प्रिपरेशन होती है, जैसा आप रेडी हो उस लेवल से जाइए। लेकिन आप अगर जैसा कर सकते हो उस तरीके से, तो फ्रेशर पे भी जा सकते हो, एक्सपीरियंस। लेकिन हमें दोनों तरीके से रेडी रहना है कि फ्रेशर से अगर नहीं हो रहा है तो एक्सपीरियंस लेवल पर जाएंगे, तो हमें प्रिपरेशन उस लेवल का करना है। हमारी ट्रेनिंग तो आपको उसी लेवल की मिलेगी, बस आपको क्या करना है, अपना 100% देना है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, आपके ऊपर ये सारी चीजें होती है। और देखिए ये स्किल्स ऐसी है गाइस, आईटी में अगर आप जा रहे हो तो अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है तो आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज के लिए टाइम मिले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि लक भी बहुत मैटर करता है इसमें। कि मेरे पास देखिए मैंने ऐसा भी सिनेरियो देखा है कि हमारे बैच में, जैसे एक प्रीवियस बैच थी जो 2 महीने पहले फिनिश हो गया, 2-2.5 महीने पहले फिनिश हो गया। उसमें से देखिए मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मतलब हमारे पास मैक्सिमम स्टूडेंट्स हम रखते नहीं है एक बैच में, हम एक बैच में 5 या 6 स्टूडेंट्स हमारे एक बैच में होते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि हर स्टूडेंट्स पर इंडिविजुअली फोकस कर पाए। ऐसा नहीं कि बैच में 15-20 स्टूडेंट है, कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा हम लेते हैं ये इंटर्नशिप टाइप का हमारी ट्रेनिंग, ताकि हर स्टूडेंट्स को हम अच्छे से पढ़ा पाए, उसने कितना इंप्लीमेंट किया, क्या दिक्कत आ रही है उस लेवल से, तो उसी लेवल से हम ट्रेनिंग करते हैं। तो उस बैच में जो सबसे ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट्स था, जिन्होंने सभी टास्क अच्छे से शेयर किया है, ठीक है, अच्छे से इंप्लीमेंट किया है, उनका अभी प्लेसमेंट हुआ। देखिए अभी रिसेंट में उन्हीं के लिए ये था कि उनका प्लेसमेंट कब होगा, लेकिन उनका अभी हो गया। उनको 9 लाख का पैकेज मिला, आई थिंक 9.5 का पैकेज मिला है उनको, ठीक है। तो वो चले गए, अभी कंपनी ने देखिए उनको जैसे होटल स्टे 12 दिन का होटल स्टे दिया, उनको आने के लिए फ्लाइट का टिकट दिया। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती है गाइस। जब तक आप अपना अरेंजमेंट नहीं करते वहाँ पर रिलोकेशन के लिए, कि आप कहीं और अपना अरेंजमेंट नहीं करते पीजी में या कहीं फ्लैट के लिए, तो 12 दिन का स्टे कंपनी ने पे किया रहने के लिए। 12 दिन तक आप यहाँ पर रहेंगे, बाद में आप अपना देखेंगे, ठीक है, प्लस फ्लाइट का टिकट वहाँ पर आने के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है गाइस, बस आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि नहीं अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मार्केट में जॉब्स नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है।
कंपनीज को बहुत रिक्वायरमेंट है, कंपनीज के पास प्रोजेक्ट्स है। जब कंपनी चल रही है, कैसे चल रही है? डेवलपर्स के साथ चल रही है। अगर डेवलपर्स ही नहीं होंगे तो कंपनीज कैसे चलेंगी? तो हर कंपनीज को डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है और कंपनीज उतना पे करने के लिए भी रेडी है। बस आपके अंदर वो वैल्यू होनी चाहिए ना। अगर आपके पास वो स्किल्स है तो कंपनी वैल्यू करेंगी। अगर आप मुझे सोचिए कि मैं 3 LPA का पैकेज दे रहा हूं किसी स्टूडेंट को, 3 LPA का, तो मैं किसे दूंगा? किसी को भी दूंगा क्या मैं? अगर मुझे बताइए, मेरे पास जगह है एक, मुझे एक डेवलपर चाहिए, तो मैं किसी को भी दूंगा क्या? ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये मेरा HR है, तो ये इंटरव्यूज ले रहा है 100 कैंडिडेट्स के, तो 100 में से वो क्या करेगा? बेटर को सिलेक्ट करेगा ना। तो आप बस ये सोचे कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है तो आप उस बेटर में नहीं आ रहे हो, आपको अपने अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास वो स्किल्स है तो आपको जरूर मिलेगा। आपको रिज्यूमेज में काम करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को शोकेस करना पड़ेगा। ये चीजें जरूरी है और आज के करंट मार्केट में आपको ये आपकी स्किल्स दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इतना जरूरी हो गया है। तो बस आपको मेहनत करना पड़ेगा अच्छे से। बस आप खुद सोचिए, जब आप मार्केट में एक चीज, अगर आप समोसा भी लेने के लिए जाते हो, मार्केट रेट सेम है, आप कहाँ पर जाते हो? जैसे 20 रुपए का समोसा आ रहा है, आप समोसा लेने के लिए भी जाओगे तो आप ऐसी जगह पर ही जाते हो ना जहां पर आपको पता है कि अच्छी चीजें हैं, वहां पर बैठने के लिए अच्छी जगह है, प्लस वहां पर चटनी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, आप ऐसी जगह पर जाओगे। मतलब आप 20 रुपए के लिए भी सोच रहे हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं पर भी जाओगे और 20 रुपए का समोसा लेकर आओगे, नो। तो इसीलिए कंपनी जब 3 LPA का पैकेज हमें दे रही है, हमें उनको प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो वो किसी को भी देंगे क्या? वो भी अच्छे से अच्छा फाइंड करेंगे ना। तो यही चीज़ है गाइस। तो जब उनको पता है कि मुझे कोई कैंडिडेट मुझे लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, वो मेरी कंपनी में एक वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, मेरे प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाला है, तो मुझे अच्छा ही बंदा चाहिए जो मेरे कंपनीज में काम करे। कंपनीज के पास ऐसा टाइम है क्या कि वो फालतू में किसी को भी हायर करेगा, 2 महीने ट्राई करेगा और फिर उसको फायर करेगा? कितना टाइम जाएगा कंपनीज के पास? टाइम चला गया कंपनीज का, प्लस उनका उतना पैसा चला गया। तो इसीलिए वो कंपनी रिस्क नहीं लेती है, वो अच्छा बंदा ढूंढती है कंपनीज के लिए। क्योंकि कंपनीज में ऐसा हुआ कि कंपनीज को फायर करना पड़ा कैंडिडेट्स को। स्टार्टिंग में देखिए, जब सेल्सफोर्स में उतने लोग अवेयर नहीं थे, तो ज़्यादा लोग नहीं सीखते थे सेल्सफोर्स, तो उस टाइम पर डेवलपर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा थी। और कोई लोग तो सिर्फ थेरोटिकल नॉलेज लेके चले जाते थे, जिसको सिर्फ एडमिन और डेवलपमेंट का नॉलेज है, उनको भी जल्दी जल्दी जॉब लगता था, क्योंकि मार्केट में डेवलपर्स कम थे। अभी अपॉर्चुनिटीज उतनी ही है, लेकिन मार्केट में डेवलपर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो हमें उनसे वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे से आपको सारी चीज़ें करना है, आपकी रिज्यूमेज, प्रोजेक्ट पर काम करना है, सर्टिफिकेशंस करने हैं, तब जाके आप रेडी हो जाते हो। और एक बार अगर आप इंडस्ट्री में इंटर हो गए, फिर सब कुछ आपकी स्किल्स पे डिपेंड करेगा, आपके एक्सपीरियंस पे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका पैकेज भी इंक्रीज होता जाएगा। बस आपको मेहनत करना है और चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है गाइस। क्लियर है यहाँ तक आप लोग? यस। सो देखिए, अब हमारे ये सारी चीज़ें हैं जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्लस इसके साथ जो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, देखिए हम इसमें अनलिमिटेड ट्रेनिंग देते हैं आपको। ये हमारी ट्रेनिंग अनलिमिटेड होती है। जब तक आपका प्लेसमेंट नहीं होता, आपको हमारी तरफ से अनलिमिटेड ट्रेनिंग मिलेगा। अनलिमिटेड। आप किसी भी बैच में ज्वाइन कर सकते हो। जैसे अभी आपने ये 9 बजे के बैच ज्वाइन किया है, हो सकता है जब नेक्स्ट मंथ या 2 महीने बाद हमारी 8 बजे के बैच स्टार्ट हो, या इवनिंग में कोई बैच स्टार्ट हो, कोई सी भी बैच, तो आप ये भी कंटिन्यू कर सकते हो और दूसरे बैच में रिवीजन के लिए फिर से रिज्वाइन कर सकते हो। दोनों बैच एट अ टाइम किसी भी बैच में आप ज्वाइन करिए, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप सीखने के लिए रेडी होने चाहिए और कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं है उसका। प्लस अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज भी है, अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यूज। बाद में रेफरेंसेस, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा मॉक इंटरव्यूज में, जिन्होंने टास्क शेयर किया, तो हमारे पास जो रेफरेंसेस आते हैं, हमारे इतने सारे स्टूडेंट जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, तो उनसे हमारे पास रेफरेंसेस आते हैं, हम शेयर करते हैं स्टूडेंट्स को। बस आपके पास वो स्किल्स होनी चाहिए। इसके साथ हम आपको प्रोवाइड करते, देखिए रिकॉर्डेड सेशंस। डेली जो हमारा ये क्लास हो रहा है, उसके रिकॉर्डेड सेशंस आपको मिलेंगे। हमारा एक वेब पोर्टल है, आप विजिट कर सकते हो। देखिए ksofteducation.com आप विजिट करिए, ksofteducation.com, एंड देखिए यहाँ पर अगर आप लाइव बैचेस पर चलते हैं, तो लाइव बैचेस पर देखिए हमारी ये बैचेस मिलेंगी आपको। ठीक है, जैसे ये बैच अभी चल रही है,
ठीक है, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए अभी तक जितने सेशंस हुए वो सभी सेशंस यहाँ पर आपको अवेलेबल मिलते हैं। तो यही से फिर आपकी प्रोफाइल बनेगी यहाँ से, एंड आपका डैशबोर्ड होगा, आप इसमें लॉग इन करके अपने रिकॉर्डेड सेशंस को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस फिनिश होगी, आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। देखिए, तो जो टोटल ट्रेनिंग की हम बात करें, देखिए तो हमारे पास क्या है, 15,000 का हमारा ये कंप्लीट कोर्स है। मार्केट में ये मिनिमम स्टार्ट होता है 30,000 से, सेल्सफोर्स के लिए 30,000 से ये कोर्स स्टार्ट होता है, लेकिन हम सिर्फ 15,000 में प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस इसमें भी हम जो ऑफर रखते हैं, तो ऑफर में आपकी ये जो फीस है वो सिर्फ 10,000 में आ जाती है। इसमें कंडीशन क्या है, अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो मंथली, तो आपको फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ अगर इस तरीके से आप पे करोगे तो ये 3 मंथ्स में आपको 15,000 आएगा। लेकिन अगर आप देखें कि फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे रजिस्ट्रेशन आप करोगे उस टाइम पर आपको 5,000 पे करना है, 5,000 प्लस अगेन 15 डेज में आपको रिमेनिंग 5,000 पे करना है, तो आपका 10,000 में ही आपकी एडमिशन हो जाती है। देखिए, तो कंप्लीट कोर्स उसके बाद आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बाकी सभी फीचर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपका जॉब सपोर्ट, देन अनलिमिटेड ट्रेनिंग, मॉक इंटरव्यूज एंड रिकॉर्डेड सेशंस सिर्फ 10,000 में आपको मिल जाता है। ठीक है, प्लस ये बहुत ही बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल सर, इजी लैंग्वेज में, और हम किसी भी टेक्नोलॉजी को बहुत इजी तरीके से आपको पढ़ाएंगे। हमारा काम ही है कि हम टेक्नोलॉजी को इजी बनाते हैं। ठीक है, बस प्रॉपरली आपको अपना 100% देना है और स्टार्ट करना है गाइस। ठीक है, क्योंकि देखिए लाइफ में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रखना है। जो भी टेक्नोलॉजी आप स्टार्ट कर रहे हो, जो भी करियर आप सिलेक्ट कर रहे हो, और आपने जो सिलेक्ट किया ये बेस्ट है। ठीक है, कम टाइम में आप अच्छे से ग्रोथ ले सकते हो, क्योंकि इसके अलावा तो कोई आपके पास और करियर ऑप्शन नहीं हो सकता इससे अच्छा। तो बस आपको अपना 100% देना है और मेहनत करना है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? विशाल, अनिकेत, स्नेहा, प्रज्वल, अश्विनी, दीपक, पंकज। सर ये ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी है क्लासेस? नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं है गाइज हमारे पास, हम सिर्फ ऑनलाइन में ही वर्क करते हैं। ठीक, सिर्फ ऑनलाइन, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स होते हैं ज़्यादातर हमारे पास जो एक्चुअल में इंडस्ट्री में फिलहाल वर्क कर रहे हैं। जैसे कि कोई डिफरेंट फील्ड में है, जैसे टेस्टिंग में है, कोई जावा में काम कर रहा है, या फिर जो ऑलरेडी सेल्सफोर्स में काम कर रहा है, तो उनको भी अपनी स्किल्स को पॉलिश करना पड़ता है बार बार। तो वो ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास रहते हैं। प्लस जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने कॉलेज फिनिश किया, ऐसे भी। तो ज़्यादातर टाइम को सेव करने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन में आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, आने जाने में टाइम आपका सेव हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा है। ठीक है, हम भी ज़्यादा टाइम आपके लिए निकाल सकते हैं ऑनलाइन में। ठीक है, तो हम सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करते हैं। एंड देखिए, जैसे आपकी एडमिशन प्रोसेस फिनिश होगा, देखिए 3 दिन का आपका फ्री डेमो सेशन है, 3 डेज फ्री डेमो सेशन। ठीक है, जैसे अभी है वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो 3 दिन तक आपका डेमो सेशन होगा। आज का सेशन हो गया, 2 दिन अगेन है, एंड सैटरडे का जो सेशन रहेगा वहां से आपको अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। तो फ्राइडे को ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड देखिए, जो लोग रेडी है, अब देखिए 3 दिन हम सेम ही पढ़ाने वाले, ऐसा नहीं कि हम कोई डिफरेंट है, डेमो सेशन के लिए डिफरेंट और आगे जाके डिफरेंट, नो, सेम जैसा आज पढ़ा है उसी तरीके से है। अब जो श्योर है जिनको ज्वाइन करना है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 5,000 पे करके, या फिर जिनको कोई डाउट है, अगेन सिर्फ 1,000 पे करके आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंफर्म कर लीजिए। तो उसी के साथ आपको रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस मिल जाएगा एंड नोट्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से, ताकि आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइज हमें। ठीक है, तो ये एक वे है कि 1,000 पे करिए और सैटरडे को फिर 4,000 पे करके आप अपना सेशन को स्टार्ट करेंगे, और देन उसके बाद 15 डेज में आपको रिमेनिंग 5,000। तो ये चीज़ें हैं। या फिर आप श्योर नहीं हो और आपको चाहिए टेस्ट, तो आप फिर से तीनों सेशन अटेंड करिए और फिर डिसाइड करिए। लेकिन जो श्योर है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करके आपका नोट्स का एक्सेस एंड रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस ले लीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जैसे आज ही हमने इतना डिस्कस किया, तो आज ही हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस बने, जैसे व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट इज सेल्सफोर्स, व्हाट इज CRM, how Salesforce, why company should use CRM,
वाई कंपनीज शुड यूज CRM, ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको पूछा जाता है कि कंपनीज ने क्यों CRM को यूज करना चाहिए। तो यही हमने डिस्कस किया, सेल्स को मैनेज करने के लिए, मार्केटिंग को मैनेज करने के लिए, राइट, सपोर्ट टीम को मैनेज करने के लिए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऑटोमेशन को परफॉर्म करने के लिए, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ताकि वो अपने कस्टमर्स के साथ एंड अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप मैनेज कर पाए। तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको आपके नोट्स पे मिल जाएगा गाइज। तो इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ये हमारे kesofteducation.com पे आपको नोट्स का एक्सेस मिल जाता है, और ड्राइव पर हम आपको नोट्स का एक्सेस शेयर कर देंगे, ठीक है। सो रिकॉर्डेड सेशन एंड नोट्स, तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए, तो जितने अभी तक हमने डिस्कस किया वो सभी यहाँ पर अवेलेबल है कि CRM क्या होता है। कल फिर हम डिस्कस करेंगे, देखिए गाइज, क्लाउड कंप्यूटिंग पे। तो ये सभी है नोट्स, सभी टॉपिक जो आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं सभी यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो बस यही से आपको रीड करना है अच्छे से, टाइम टेबल बना लीजिए गाइज आप। ऐसा नहीं कि आज आपको पहले डेमो सेशन अटेंड करना है बाद में आप स्टार्ट करें, नो, आज से ही सभी को एक अच्छे से टाइम टेबल बना लीजिए और आज से ही स्टार्ट करिए कि आज से ही एक सेल्सफोर्स डेवलपर की तरह वर्क करोगे। तो डेली हमारा 9 AM का ये बैच टाइम है। अब पढ़ने का टाइम क्या रखना चाहते हो आप वो रखिए, ठीक है, और अच्छे से मेहनत करके हमें इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है। क्लियर है यहाँ तक? यस स्टूडेंट्स, विशाल, स्नेहा, अनिकेत, प्रज्वल, अश्विनी, दीपक, पंकज, श्रेयस, सुभाष, शुभम, अली, यस दीपक, गाइस सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट हैं। यस रितेश, सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट हैं। यस सर, कोई वन ऐसा क्वेश्चन। स्टूडेंट जो ग्रुप में नहीं है? हेलो हाँ यस अनिकेत। सर, अगर हमने 3 साल का एक्सपीरियंस लगाया बराबर, हाँ तो उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यस, उसका कैसा क्या हाँ रहेगा? देखिए मैं आपको शेयर कर दूंगा। हमारे पास जैसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मल्टीपल जगह से एक्सपीरियंस लेटर लेके गए हैं, तो मैं आप उनको रेफरेंसेस शेयर कर दूंगा आपको, आप उनसे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। देखिए जैसे बाकी इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग का 30 से 40 हज़ार चार्ज करते हैं, प्लस एक्सपीरियंस लेटर बनवाने के लिए अगेन 30 हज़ार तक वो चार्ज करते हैं, 25 to 30,000 सिर्फ एक्सपीरियंस लेटर के लिए। लेकिन हम ऐसी चीज़ें नहीं करते, हम स्टूडेंट से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते, और वो उनका कमीशन होता है। एक्चुअल में वो प्रोवाइड करते कई और से बाय करते हैं, उनका टाइप होता है ऐसे एक्सपीरियंस लेटर्स प्रोवाइडर्स के साथ, और फिर वो चार्ज करके आपको लेते हैं। जैसे 10,000 में बाय कर रहे, 15,000 में बाय कर रहे, आपको 30,000 में दे रहे, तो 15,000 उनके लिए। तो ऐसा हम नहीं करेंगे, मैं आपको डायरेक्टली नंबर शेयर कर दूंगा जहां से हमारे स्टूडेंट्स ने लिया है और वो गए हैं। तो 10,000 to 15,000 में आपको वो एक्सपीरियंस लेटर मिल जाएगा, 2 साल का या 3 साल का, विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के साथ। जो कंप्लीटली रनिंग कंपनी होगा उसी से मैं आपको एक्सपीरियंस लेटर दिलवाऊंगा। तो मैं बस आपको नंबर शेयर करूंगा, आप कांटेक्ट करिए, कम फीस में आपका वो हो जाता है। क्लियर है अभी? यस यस सर। और मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा गाइस, आपको एक्सपीरियंस लेटर के साथ आप कैसे जाओगे। बस आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है, और कोई लिमिटेशंस नहीं गाइस यहाँ पर ग्रोथ के लिए, बस आपको अपना 100% देना है। कोई क्वेश्चन है गाइस? अगेन आपके श्रेयस, शुभम, अली, रितेश, पंकज, दीपक, प्रज्वल, स्नेहा, विशाल, अनिकेत, बताइए गाइस। सर लास्ट बैच में कितने बच्चे थे, उनका सभी का सिलेक्शन हुआ कि फिर अभी तक? नहीं गाइस, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए सिलेक्ट होते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं, अब देखिए कभी भी अगर आप रेशो देखोगे ना, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके पास हर बैच में ऐसे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं जो एकदम सीरियस है। कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो कंफ्यूज होते हैं, वो करते नहीं है प्रॉपर, लेकिन अगर उन्होंने 100% दिया तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर वो क्या करते हैं, फिर रीजॉइन करते हैं हमारे बैच। फिर क्या करते हैं, जैसे कर दिया छोड़ दिया, फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी नहीं करते, फिर छोड़ देते हैं, फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं इसके बाद तो कोई करियर ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, फिर से ज्वाइन करते हैं और फिर से लग जाते हैं पढ़ाई के लिए। तो एक ना दिन तो उनका हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे वो प्लेस्ड है अच्छी कंपनी में। और ऐसा तो है कि जो सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं वो तुरंत प्लेस हो जाते हैं, 2 से 3 महीने के अंदर प्लेस हो जाते हैं। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर नहीं करते हैं अच्छे से ट्रेनिंग, उनको टाइम लगता है। और उनको कोई तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो करते ही नहीं है, जो सीरियस ही नहीं होते। तो ऐसा ही रेशो होता है हर बार, क्योंकि आपको हर क्लास में 100% स्टूडेंट्स आपके सीरियस हो, जो आपके करियर से रिलेटेड सीरियस हो,
ऐसे भी नहीं होते। लेकिन अगर आप सीरियस है, आप कर रहे हो, तो आपका 100% हो जाता है और अच्छे पैकेज पे हो जाता है अगर आप कर रहे हो तो। और हमारे बैच में देखिए हम कभी ज़्यादा स्टूडेंट्स रखते ही नहीं है, ताकि हम नहीं चाहते कि एक स्टूडेंट से देख के बाकी स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हो और वो भी कंटिन्यू नहीं करे, ऐसा नहीं हो। तो हम इसीलिए कम स्टूडेंट्स रखते हैं ताकि सभी स्टूडेंट्स अच्छे से काम करें। हम एज अ टीम की तरह काम करेंगे, जैसे कि इंडस्ट्री में जाने के बाद ऐसा ही होता है कि एक आपका टीम लीड होता है, वही आपको सारी चीज़ें बताता है और आप इंप्लीमेंट करो, कम साइज होता है टीम में। तो इसी तरीके से हम एज अ ग्रुप डिस्कशन प्रॉपरली आपको चीज़ें समझ में आए, तो इसी तरीके से हम ट्रेनिंग करवाते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि हम बस आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और आप डिस्कनेक्ट करो और आप उसके बाद कुछ भी नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम एक बैच में कम स्टूडेंट्स रखते हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा लीजिए और अपना एडमिशन कंफर्म करा लीजिए, ताकि हम आज ही आपको नोट्स का एंड ड्राइव का एक्सेस दे देंगे, मतलब उस वेब एप्लीकेशन का। तो जो भी श्योर है वो अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए। जिससे मैसेजेस आ रहे हैं आपको ग्रुप पे राइट ज्वाइन करने के लिए, तो उस मैसेज पर आप उसी नंबर पे आप पर्सनली मैसेज करिए, तो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शेयर किया जाएगा, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करा लीजिए। ओके, एंड कल फिर हम स्टार्ट करेंगे, देखिए गाइस, कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। तो कल हम डिस्कस करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। तो सभी लोग ज्वाइन करेंगे अच्छे से, जो ज्वाइन करेगा सभी सेशंस उसको ही अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज आपको ये टेक्निकल स्किल्स ऐसा समझ में नहीं आएगी। अगर आप सेशन को मिस करते हुए जाएंगे, अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? एंड सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में है प्रेजेंट? पंकज, अली, श्रेयस, रितेश, शुभम। जो लोग नहीं है प्लीज़ अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए यहाँ पर चैट बॉक्स पे, मैं आपके नंबर्स को ऐड करवा दूंगा ग्रुप में, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ओके दिन गाइस, और जो लोग ग्रुप में हैं वो लोग डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। तो कल हम अगेन ज्वाइन करेंगे 9 बजे, जिसमें हम क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके या ओके गाइस दिन, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। ओके गाइस दिन, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके विशाल, प्रज्वल, कोई क्वेश्चन है आपके?